हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हुए सुना होगा जिनमें वो ना लगाकर बोलते हैं। अब ये ऐसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं? जैसे आप जनरली कहते हो, तुम आज मार्केट जाओगे ना? या मैं ही आपसे पूछने लगूं, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था ना? बाहर बारिश हो रही है ना? तुमने खाना खा लिया है ना? इस तरीके के ना लगाकर सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो इनके लिए एक रूल है इंग्लिश में, और इस रूल या इस सिस्टम का नाम है क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं और हमें इन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए, आइए समझते हैं इसको डिटेल में। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स इंग्लिश में क्यों यूज होते हैं? सबसे पहले तो दे आर यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर्स। जो लोग इंग्लिश को नेचुरली बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन टैग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जब आप इन्हें यूज़ करते हैं, तो फिर यू साउंड इवन मोर फ्लुएंट। आप और ज़्यादा फ्लुएंट और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नज़र आते हैं। योर फ्लुएंसी इम्प्रूव्स, आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। और चूंकि लोग ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी ऐसे बोलना आना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि सर, ये क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग्स आर सिंपल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे हम जनरली एक सेंटेंस बोलते हैं, एक सवाल पूछते हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? तो ये एक सवाल है, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? आज रात आप पार्टी में जा रहे हो क्या? यहाँ तो एक क्वेश्चन ही है। लेकिन यदि हम एक सिंपल सेंटेंस बोलें, यदि हम एक सिंपल सेंटेंस बोलें और उसके एंड में हम क्वेश्चन पूछें, जैसे तुम पार्टी में जा रहे हो ना? तो दोस्तों, जब हम इस तरीके के ना लगाकर सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम क्वेश्चन टैग्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इन क्वेश्चन टैग्स को बड़ी ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है। चलिए सीखते हैं और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप क्वेश्चन टैग्स को इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे सीख चुके होंगे। दोस्तों, अब एक जनरल सी बात है कि मेरा एक भाई है और उसके बारे में किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई गाली देता है। अब यदि मुझे ये मालूम है कि वो पहले से गाली देता है, मैंने कई बार और भी उसकी कंप्लेंट सुनी है, तो फिर मैं उससे पूछूंगा। पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। लेकिन यदि मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि मेरा भाई गाली नहीं देता है, तो मेरा पूछने का तरीका अलग होगा। अब यदि मुझे मालूम है कि वो गाली देता है, तो मैं उससे पूछूंगा, तुम गाली देते हो ना? तुम गाली देते हो ना? लेकिन यदि मुझे मालूम है कि वो गाली नहीं देता है, तो मैं उससे पूछूंगा, तुम गाली नहीं देते हो ना? आप देखिए, दोनों में अंतर है। जब मुझे मालूम है कि वो गाली देता है, तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम गाली देते हो ना? और यदि मुझे मालूम है कि वो गाली नहीं देता है, तो मैं नहीं डाल के बोल रहा हूँ, तुम गाली नहीं देते हो ना? यही क्वेश्चन टैग्स हैं। रूल्स आर वेरी सिंपल। रूल्स बहुत ही सिंपल है। आप इसे कभी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे। यदि आप बोल रहे हो, आर यू गोइंग टू द पार्टी, तो ये पहले से क्वेश्चन है और इसमें आप क्वेश्चन टैग यूज नहीं करोगे। जब आप एक सिंपल स्टेटमेंट बोलोगे, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या वो नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आप आगे नेगेटिव टैग का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप आगे पॉजिटिव टैग का इस्तेमाल करेंगे। यू आर गोइंग टू द पार्टी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें नेगेटिव टैग लगाएंगे। अब टैग कैसे लगाते हैं? जिस समय की भी हम बात कर रहे हो, उस समय का हम टाइम वर्ड लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा यू आर गोइंग टू द पार्टी, तो यहाँ से हम आर को उठाएंगे, आर के साथ में नॉट लगाएंगे और फिर यू लगा देंगे। यू आर गोइंग टू द पार्टी एंड यू, यू आर गोइंग टू द पार्टी एंड यू। अब ये एंड कैसे बन गया? दोस्तों, जब हम आर और नॉट को जोड़ते हैं, तो इंग्लिश में इसे एंट बोलते हैं। आप इसे आरंट नहीं कहेंगे, इससे आपका फ्लो भी खराब हो जाएगा और आपके फेस के एक्सप्रेशन भी खराब हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू द पार्टी एंड यू। लेकिन यदि हम एक नेगेटिव सेंटेंस बोलें,
यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, तो हमें आगे पॉजिटिव टैग लगाना पड़ेगा, आर यू। ध्यान रहे कि जो भी टाइम वर्ड आपने यूज किया है वो मैच होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे शुरू वाले सेंटेंस में आर का यूज किया है, तो बाद वाले सेंटेंस में भी आर ही यूज करेंगे। यू आर गोइंग टू द पार्टी, एंड यू। यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, आर यू। आर यू। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट। अब देखिए, इट इज आया है तो हमने लास्ट में यूज किया इजंट इट। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट। इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, इज इट। इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, इज इट। वही सिंपल रूल है कि यदि आपने पॉजिटिव सेंटेंस बोला है तो नेगेटिव टैग आएगा, और यदि नेगेटिव सेंटेंस आपने बोला है तो पॉजिटिव टैग आएगा। यू आर हंग्री, यू आर हंग्री, एंड यू। यू आर नॉट हंग्री, आर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कुछ और इस्तेमाल, कुछ और यूसेज देखते हैं इसके। सबसे पहले बी देख लेते हैं, और आप जानते हैं बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो इज एम आर और वॉज वर होते हैं। तो अब यदि मैं आपसे कहूं इट्स मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इजंट इट। इज आया तो हमने एंड में इजंट इट लगाया। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं दीज चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट, दीज चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट, एंड दे, एंड दे। दीज चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट, एंड दे। आर के साथ में हमने, हाँ, द मॉल वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वॉज आ गया, ध्यान दीजिएगा। द मॉल वॉज वेरी एक्सपेंसिव, wasn't it? The mall was very expensive, wasn't it? Those children were not disturbing, were they? तो आपको ये समझ में आता होगा कि इज एम आर और वॉज वर के साथ में हम कैसे यूज करेंगे। आई एम टॉकिंग टू यू, एंट आई। जी हाँ, एम के साथ यूज करेंगे तो भी से बोल सकते हैं एंट आई। एमंट आई बोलेंगे तो ये अजीब सा भी हो जाएगा और खराब भी लगेगा, लोग नहीं बोलते। आई एम टॉकिंग टू यू, एमंट आई, गलत हो गया। आई एम टॉकिंग टू यू, एंट आई। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं ना। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, एम आई। तो जब कभी भी आपको जोर डालना है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आपको बोलना ही क्यों पड़ता है? जब आप कोई भी बात कंफर्म करना चाहते हैं या अग्रीमेंट चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाला आपकी बात का समर्थन दे, आपको उसे यस और नो में जवाब चाहिए, तो आप क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, अब देखिए मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, एंट आई। तुम मेरी पार्टी में आओगे ना? यू विल कम टू माई पार्टी, वॉन्ट यू। मैं कन्फर्मेशन चाह रहा हूँ कि तुम पार्टी में आओगे ना। बाहर बारिश हो रही है ना? इट्स रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था ना, आई टॉट यू यस्टरडे, डिडंट आई। मैंने तुम्हें कल नहीं पढ़ाया था ना, आई डिडंट टीच यू यस्टरडे, डिड आई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप इसको समझते हो। अब यदि हम बात करें मॉडल वर्ब्स की, विल, कैन, कुड, शुड, ये यदि हमें पूछना है यार तुम ये कर सकते हो ना, यू कैन डू इट, कैंट यू। तुम मुझे बता सकते थे ना, यू कुड टेल मी, कुडंट यू। तुम्हें टहलने जाना चाहिए ना, यू शुड गो फॉर ए वॉक, शुडंट यू। शुड और नॉट को मिला देंगे, शुडंट बोलेंगे। यू शुड गो फॉर ए वॉक, शुडंट यू। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए ना, यू शुड स्पीक इंग्लिश, शुडंट यू। तुम्हें कमेंट भी करना चाहिए, कमेंट में अपने सवाल पूछने चाहिए। यू शुड आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, शुडंट यू। मुझे जाना चाहिए ना, आई शुड गो, शुडंट आई। आई शुड गो, शुडंट आई। तो अब कैन, कुड, शुड और विल, विल के साथ भी यू विल गो टू द पार्टी, वॉन्ट यू। यू विल स्टडी टुनाइट, वॉन्ट यू। तुम सुबह देर से नहीं उठोगे ना, यू वॉन्ट गेट अप लेट, विल यू। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब
सीख चुके हैं। दोस्तों कभी कभी हम शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और वहाँ पर हम विल यू का यूज़ करते हैं। जैसे ओपन द डोर, विल यू, दरवाज़ा खोल दो ना। ओपन द डोर, विल यू, यहाँ से जाओ ना। गो फ्रॉम हियर, विल यू। यदि आपने क्वेश्चन टेक्स्ट को सीख लिया है तो मुझे कमेंट्स में 5 स्टेटमेंट्स लिख कर दीजिए जिसमें आपने क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज़ किया है। और मिलते हैं आपसे फिर एक वंडरफुल क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।